एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बंगाल का चुनाव जो है माहौल वो पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है और इसी बीच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार की चोरी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इसकी जांच सीबीआई ने भी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला, मामला बंद हो गया। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले नोबेल चोरी का मामला फिर से केंद्र और राज्य के बीच टकराव की एक बड़ी वजह बन गया है। 2004 में किसने चुराया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार? बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां चोर का पता नहीं लगा पाईं। आखिर किसके पास है टैगोर का मेडल? और क्या पूरे देश और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा यह मुद्दा बस एक चुनावी मुद्दा बनकर ही रह गया है? गुरुदेव कहते थे, बिना संगीत और कला के राष्ट्र अपनी अभिव्यक्ति की वास्तविक शक्ति खो देता है। ओरे नोतुन जुगेर भोरे दिशने सोमोय कार्य वृथा सोमोय विचार कोरे ओरे नूतन जुगेर भोरे। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থানটাকে পাল্টে দিয়েছে। বলেছে বিশ্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি শান্তিনিকেতনে জন্মেছিলেন। कोलकाता के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पदक चोरी का मामला फिर से गर्मा गया है। They are responsible to unravel the truth and to find out the medal, which they have not done, which is persistently asking by our Chief Minister Mamata Banerjee, which is not done. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पदक चोरी की यह घटना 25 मार्च 2004 को शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई थी। इसी परिसर में स्थित रविंद्र भवन में विश्व प्रसिद्ध बांग्ला लेखक, कवि और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का घर था। गुरुदेव के नाम से मशहूर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को काव्य रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पदक शांति निकेतन में ही रखा था। साल 2004 में जब ये चोरी का मामला सामने आया तो उस समय भी इस चोरी को लेकर राजनीति गर्मा गई थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। तब इस चोरी पर शोर मचा तो तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने ये अहम जांच सीबीआई को सौंप दी थी। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया था। ये बड़े खेद और चिंता का विषय है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल मेडल और अन्य अमूल्य धरोहरें जो यहाँ चोरी कर ली गई थी। सीबीआई टीम ने जोर शोर से मामले की जांच शुरू की। कई हफ्तों तक सीबीआई टीम बाकायदा विश्वविद्यालय परिसर में डेरा डालकर जांच करती रही थी। कई लोगों के बयान दर्ज हुए, घटना का रिक्रिएशन भी किया गया, लेकिन चोर का पता नहीं चला। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई प्रशासन ने 2 बार जांच अधिकारियों को बदला भी था। सीबीआई अधिकारियों को इस मामले की जांच के दौरान विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी पर शक हुआ था और जांच के दौरान इस कर्मचारी से अनेकों बार पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। 2016 में ममता बनर्जी शांति निकेतन गईं। वहां उन्होंने कहा कि इस अमूल्य धरोहर के चोरी होने का उन्हें गहरा अफसोस है। ममता ने कहा, वैसे तो सीबीआई चोरी की जांच कर रही है, लेकिन अगर राज्य सरकार को जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसी साल यानी 2016 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस मामले में आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा था कि जांच के दौरान एक गायक को गिरफ्तार भी किया गया था और तब जांच से पता चला था कि इस मामले में एक बांग्लादेशी समेत 2 यूरोपियन लोगों का हाथ है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले की जांच फाइल फिर से वापस कोलकाता पुलिस को देने को कहा था, लेकिन सीबीआई के दिग्गज पुराने अधिकारियों का इस मामले में कुछ और ही कहना है। 2015 से लेके अब तक कलकत्ता पुलिस जो है इसको वापस केस को मांगती रही कि भाई ये हमें दे दो। उन्होंने कोई कल्प्रिट बाय चांस पकड़ा गया तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन ही मस्ट हैव कन्फेस्ड कि साहब वो चोरी में हम लोग इन्वॉल्व थे या जो भी इन्वॉल्व थे। हालांकि अलग अलग मौकों पर ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का हवाला देते हुए इस मेडल चोरी के मुद्दे और इसके चोर को पकड़ने की बात करती रही है। रेप्लिका রেখে দিতে হয় লজ্জায় আমার নিজেকেই নিজেকে ধিক্কার দিতে মনে হয়। আমি জানি কিভাবে সিবিআই তদন্ত করছে, ওরা না পারলে আমি যদি তদন্তের সুযোগ পাই
খুঁজে বের করবই। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মান বাংলা শুধু নয় বিশ্বের মাটির সম্মানের সাথে। सीबीआई में जिन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी जाती है, उन मामलों में आगे जांच का क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में हमने सीबीआई अधिकारियों से ही जानने की कोशिश की। Once a report is filed, that is a final report is filed in the court and court has accepted the charge sheet or the closure report, then the case is dealt with according to that procedure. आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब बंगाल में चुनाव प्रचार करने गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उसके बाद भी जेपी नड्डा ने रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया था। अब एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस मांग कर रही है कि जांच की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाए ताकि वो इस केस को सुलझा सके। जो भूखा है उसके लिए काम करके उनको नोबेल प्राइज मिला, वो बंगाल की बेटा है सच, लेकिन अभी वो विश्व का बेटा है और उनके ऊपर, उनके छोटा सा घर के ऊपर ये आक्रमण हम निंदा करते हैं और उनके पास खड़े होकर हम उनका लड़ाई लड़ने का वादा करते हैं। वहीं बीजेपी टीएमसी पर मेडल चोरी जैसे मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो सरकार कवि गुरु के नोबेल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास और हम लोग क्या, कोई आशा नहीं है ये सरकार के ऊपर। और ये मैक्सिमम फेलियर है, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और पहले तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था, तब तो जितने टाइम उन्होंने गवाए हैं, उसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद भी कोई नतीजा में नहीं हम लोग पहुंच पा रहे हैं। जरा सोचिए, इस चोरी की घटना के बाद देश में 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, वही बंगाल में 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और फिलहाल अगले की तैयारी चल रही है और ये मामला फिर से गरमा गया है। यानी सरकारें बदलती रहीं, चुनाव होते रहे, भाषणों में इस चोरी का जिक्र होता रहा, लेकिन न तो चोर मिला, न ही टैगोर का मेडल। फिलहाल कोलकाता पुलिस इस चोरी में विदेशी हाथ का शक जता रही है, जबकि सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अगर कोई नया सबूत मिला है तो सीबीआई को दें ताकि मामला सुलझाने में मदद मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।